चार प्रकार के पुत्र होते हैं। कौन कौन से? दुश्मन पुत्र, लेनदार पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। दुश्मन पुत्र वो है जो माता पिता को ही मार डालते हैं, माता पिता से दुश्मनी करते हैं। वो पुत्र के रूप में आता है लेकिन पहले जन्म को दुश्मन होता है, इसलिए बदला लेने आता है तो दुश्मन पुत्र बन करके आता है। दूसरा होता है लेनदार पुत्र। पहले जन्म से लेन देन हुआ रहता है ना, वो काम पूरा नहीं हुआ होता तो इस जन्म में उसको बदला लेने के लिए आना पड़ता है, इसलिए लेनदार पुत्र होता है। तीसरा होता है उदासीन पुत्र। पुत्र तो है लेकिन माता पिता को हर समय उदास करता है, हर समय उनके व्यवहार से माता पिता को कभी सुखी नहीं होता, खुश नहीं करते, तो उदासीन पुत्र है। और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। तो कोई जन्म में सेवक किए रहते हैं ना, तो पुत्र बन करके आकर के माता पिता की सेवा करता है। यहाँ तो शिकायत करते, देखो बेटा है लेकिन दुश्मन है, बेटा है लेकिन सेवा नहीं किए, तो वो भी पहले जन्म के संबंध के अनुसार ही होता है। इस जन्म को जानते, पहले जन्म को कहाँ जानते हैं। तो किसी का लेन देन उधार रहता है ना, तो बेटा बन करके आकर उसको चुकाना पड़ता है। तो उनका आधी उम्र में बच्चा आया और बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, और जब बेटा आया तो खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे उनका लालन पालन पोषण किए। और पोषण करने के बाद जब वो बड़ा हुआ तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद कुछ ही दिन के बाद में बीमार पड़े। इतना बीमार पड़े कि बहुत इलाज करना पड़ा उसको। वो शादी में भी हंसी खुशी से किए थे, जन्म से बड़ा लाड प्यार से पाले, शादी में बहुत खर्चे किए, एक ही बेटा और आधी उम्र के बाद आया है, और फिर बीमार हो गए तो पूरा पैसा लगा करके उनका इलाज किए। अब बीमार हो गए तो मरने का समय आ गया। जब मरने का समय आ गया तब फिर माता पिता बहुत रोए, कहे बेटा किस जन्म के कर्म का फल है जो आधी उम्र के बाद एक बच्चा आया और वो भी माता पिता के रहते दुनिया से जा रही हूँ, ये किस कर्म का फल है। तो वो बताया वो इसी जन्म के कर्म का फल है। कहा कैसे? इस जन्म में कौन सा कर्म किए हैं जिसका फल आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो बताया मैं और कोई नहीं, वही मित्र हूँ जो इस जन्म में बेटा बन करके आया हूँ, और तुम लोग पैसा के लोभ में मुझे मार डाले, तो उसी का मैं बदला लेने आया हूँ। जितना पैसा तुम मुझे मार करके चोरी किए हो, उसी पैसा को मैं लेने आया हूँ। ऐसे में तो पैसा कोई चुका नहीं सकते, चुकाते नहीं, तो बेटा बन करके आते तो चुकाना पड़ता है। का वही आदमी हूँ, वही मित्र हूँ जिसको तुम लोग पैसे के लोभ में मार डाले। तो उनकी पत्नी कहती है ये लोग तो पैसा के लोभ में मार डाले और पैसा का लोभ किए, लेकिन मुझसे कौन सी गलती हुई, मुझसे कौन सा पाप हुआ जो इसी भरी जवानी में, जिंदगी की खुशहाल जिंदगी में मुझे छोड़ करके जा रही हूँ, मैं किसके सहारे में जीऊँगी। तो वो डांट करके कहती हरामजादी तुम ही तो घोड़ी हो, तुम्हारे कारण ही तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तुम ही रोकी हो और इसी कारण मेरी मौत हुई है। इसलिए तुम सब से मैं बदला लेने आया हूँ, और जितना पैसा चुराए थे उतना मेरे जन्म से लेकर के बीमारी और शादी में खर्चा हो गया, और बाकी का बचा पैसा मेरे मरने के भोज में लग जाएगा। जितना लिए उतना बराबर मेरा हो गया और मैं जा रहा हूँ। इस तरह से वो बेटा दुनिया से चला गया। तो देखो जैसे करते हैं ना वैसे उनको मिल जाता है। तो जीव अपने साथ में बदला लेना देना होता है। इसलिए साहब जी कहते हैं जीव मोह किससे करता, तेरे स्वरूप में मोह नहीं। हमारी आत्मा भी हमारे स्वरूप में मोह नहीं है। मान लिया तो मोह हुआ और नहीं माने तो छोह नहीं। इसको कहते हैं जिसको तुम निज हितकर कहते हुए बदला लेने आए। हम हितकर कहते हैं, मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं, माता पिता कहते हैं, पुत्र कहते हैं, वे बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हितकर बनकर वे बदला लेने आए हैं।
जिसको तू कहता पुत्र मेरा वास्तव में नहीं तेरा है। पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने आया है। जिसको पुत्र कर करके कितना मोह करते हैं, वास्तव में पुत्र नहीं होता, पहले का कर्जदार होता है, वो कर्ज चुकाने आता है। जो पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लीना तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, सुख दुख जो फल भोगा है तुम। आज जिसको हम मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म पहले जन्म में किए हैं, आज उनका रूपांतर होता है, सिर्फ बदलाव होता है। पहले दूसरा शरीर होता है, आज दूसरा शरीर है, रूपांतर हुआ। लेकिन कर्म धर्म का फल मिटता नहीं है, जो कहते हो फिर आ जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि संसार में किसी का कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अपने कल्याण साधना भजन का काम करना चाहिए, इसी में लाभ है, इसी में हित है। नहीं तो वो दुश्मन बन करके आएंगे, मित्र बन करके आएंगे। अब नहीं बदला चुकाया तो पुत्र बन करके आएंगे। अभी देखते हैं ना, लूट खसोट करते हैं तो कितना मजा लगता है, उन लोगों को लाभ लगता है, कितनी खुशी होती है। लेकिन क्या उसका बदला उनको नहीं चुकाना पड़ेगा? किसी का भी पैसा खाए ले दे, उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए समझदार आदमी क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि मरने का समय है, तो जिससे जिससे कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं ना, सबको चुकाते, सबको देते हैं। क्या होता है, और जीवन में ऐसी गरीबी का जीवन हो जाता है जिसको खाने को नहीं मिलता, ठीक से सुविधा नहीं मिलता। लेकिन कर्जा ऐसा होता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। ये भी क्या है, पहले जन्म के कर्मों का फल है। ये बैल बन करके आना भी बदला चुकाना होता है। पहले जन्म से ले लिए पैसा, नहीं चुकाए तो बैल बन करके भार ढो ढो करके चुकाना पड़ता है। इसलिए लेन देन में बराबर होना चाहिए, और किसी से ले लिए और ले करके मुकरना नहीं चाहिए, किसी को धन लूटना नहीं चाहिए। और ऐसा करने वाला आज तो उनको सुखी लगता है, लेकिन उनका बदला उनको चुकाना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। चाहे वो पुत्र के रूप में आए, मित्र के रूप में आए, भाई के रूप में आए, बहन के रूप में आए। इसलिए वर्तमान को देख करके शिकायत रह जाती है, लेकिन जीवन को जान नहीं पाते। जो साल बीत गया, जो जन्म बीत गया, उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता है। लेकिन आज वर्तमान में जो है उस पर हमारा अधिकार है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाए। इसलिए तो कहते हैं ना, संसार में कोई अपना नहीं है, एक धर्म ही है साथी। केवल विचार देखो, संसार में एक धर्म ही साथी होता है। विचार करके देखिए, जितने रिश्ते नाते होते हैं सब झूठे होते हैं, सब छूट जाने वाला होता है, और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार आता है और इस संसार से चला जाता है। सदगुरु कवि ने कहा है, पंछी सभी जीव है, कर्मवश सब साथ, सब नाता झूठा है, पुत्र मात और तात। सब जीव पंछी के समान है, कर्म के अनुसार सब साथी बने हुए हैं। जैसे शाम का समय होता है, रात हो गई तो सब पक्षी अपने अपने घोंसला में चला जाता है, और एक पेड़ में सब घोंसला बना करके वहीं रहते हैं। और सुबह होते ही सब पक्षी फिर दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। तो वैसे ही हम सब पक्षी के समान हैं। पंछी सभी जो कर्म व सब साथ, कर्म के साथ सब साथी बने। जिनके लिए हम माता है, पिता है, भाई है करके रोते हैं ना, कर्म के साथ सब साथी बने हैं। कर्म अच्छा रहा तो सबका संयोग हो गया, और कर्म के टेढ़ा होने पर फिर से सबका वियोग हो जाएगा। फिर कौन किसके माता, किसके भाई, किसके पुत्र, किसकी बहन, किसकी बेटी, कौन सा रिश्ता नाता? जीव का किसी से कोई संबंध नहीं। बस कर्म के अनुसार, वासनाओं के अनुसार जन्म लेकर के आए हैं, तो शरीर से संबंध है, शरीर के रहते तक संबंध है। शरीर छूट गया तो जीव का कोई संबंध नहीं रह जाता। अभी शरीर छूट जाए, शरीर से आत्मा निकल जाए, तो कोई कहेंगे कि हमारा ये माँ है, पिता है, भाई है, इसको रखे रहेंगे? नहीं रख सकते, मजबूरी है। रखेंगे तो गंध आ जाएगा, सड़ना पैदा शुरू हो जाएगा। इसलिए ले जाना है, उसको दफनाना है, जलाना है। तो संबंध कब तक रहा? इस शरीर में आत्मा के रहते तक, और आत्मा निकल जाए तब इसका कोई संबंध नहीं।
इसलिए इस जीवन के रहते मोह में न फंसे रहे, अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने और कल्याण का काम करे, साधना भजन का काम करे। यही जीवन की वास्तविकता है, यही जीवन का सार है। संसार के लोगों को ये सब बताओ तो गलत लगता है, झूठ लगता है। सत्य कब लगता है? जब अपना प्रिय से प्रिय का जब वियोग हो जाता है ना, तब सत्य लगता है। शमशान में मरघट में जाओ, जवान व्यक्ति का शरीर छूटा रहता है ना, तब उस समय जवान को वैराग दिखता है। अरे दुनिया का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए, किसकी मौत हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। उस समय सबको वैराग हो जाता है और वहाँ से आते हैं थोड़े समय में सब भूल जाते हैं। और संत महात्मा उसी समय को हर समय याद रखते हैं कि कब किसकी मौत हो जाए, कब किसका जीवन लीला समाप्त हो जाए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो संत महात्मा उसको भूलते नहीं, हर समय याद रखते हैं। और दुनिया के लोग सुख के समय इतना सुखी मनाएंगे, इतना सुखी मनाएंगे, इतना खुश रहेंगे कि फूला नहीं समाते। और दुख के समय इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुख हो जाते, इतना टूट जाते हैं कि अपने आप को संभालना कठिन हो जाता है। और संत महात्मा सुख के समय भी बहुत फूलते नहीं हैं, अपने आप को संभालते हैं, शांत रहते हैं। और दुख के समय भी बहुत ज़्यादा टूटते नहीं। इसलिए जिसको माने हैं उसमें बहुत ज़्यादा मोह ना करे, बल्कि विवेक पूर्वक जीवन जिए। सब जीव का संबंध कर्म के अनुसार है। कर्म अच्छा तो सबका संयोग हो गया और कर्म के टेढ़ा होने पर सबका वियोग हो जाएगा।